लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इसलिए मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के तहरीरी इम्तिहान के लिए आपके लिए मॉडल टेस्ट पेश किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के 7 टेस्ट मुकम्मल तौर पर आपके लिए पेश किए गए। 8वें टेस्ट का पार्ट 1 कल अपलोड किया गया था और आज की वीडियो टेस्ट नंबर 8 का पार्ट 2 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 8 का दूसरा हिस्सा आज इस वीडियो की सूरत आपके लिए पेश किया जा रहा है। ये वीडियोस आपके लिए इसलिए भी कारआमद हो सकती हैं कि इनके ज़रिए आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस होती जाएगी और जिस कदर आप बेहतर पढ़ते हैं दीगर कुतुब से, मुख्तलिफ़ जगहों से, उस मालूमात को कैसे चेक करेंगे आप? वो ऐसे ही चेक कर सकते हैं आप उस मालूमात को जब आपका मॉक टेस्ट लिया जाए, जब आप मॉडल टेस्ट हल करें और आप देखें कि एक मुकम्मल टेस्ट में से आप कितनी फ़ीसद आपकी तैयारी कितने फ़ीसद है। ठीक है, तो ये तमाम टेस्ट एक तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप इनको याद करते हैं, हो सकता है कई सवालात मैच भी हो जाएं, हो सकता है कई सवालात ऐसे हों जो कि आपको दीगर सवालात को हल करने में मदद कर सकें। तो बहरहाल इल्म वो चीज़ है जो कभी भी आपको हेल्प कर सकती है, कभी भी आपके काम आ सकती है। तो इल्म है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 50 तक हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 25 तक। याद रहे ये टेस्ट नंबर 8 है और ये उसका पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 26 देखिएगा, गज़ल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अशार की कोई कैद नहीं है। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अशार होने चाहिए? गज़ल के लिए कोई कैद नहीं है, लेकिन गज़ल कम से कम कितने अशार पर मबनी हो सकती है? अगर कम से कम कोई शेर लिखे, कितने शेर हो सकते हैं कि हम कहेंगे कि अच्छा ये गज़लिया शेर है, ये गज़ल हो सकती है? 3 शेर, 4 शेर, 5 शेर, 8 शेर। ऑप्शंस देखिए, 5, 4, 6 या 10। इनमें से कितने अशार हों कम से कम तो गज़ल हो सकती है? दुरुस्त जवाब है 5। 5 अशार होने चाहिए गज़ल लिखने के लिए। किसी अशार के मजमूए को जो एक ही रदीफ़ और हम काफ़िया हम रदीफ़ हों और एक ही वज़न पर एक ही बहर में लिखे हुए हों और किसी का दावा हो कि ये गज़ल है, लेकिन अगर 2 अशार हैं, अगर 3 अशार हैं तो फिर हम ये नहीं कहेंगे ये गज़ल है। कम से कम 5 अशार होने चाहिए। वेल, इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की आरा मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन डॉक्टर रफ़ीदीन हाशमी की किताब को मैं इस हवाले से बेस्ट करार देता हूँ, मुझे वो पसंद है। मसनवी लफ्ज़ मसना से बना है जिसके मायने हैं दो दो किया गया। अच्छा, किसी ने कहा था ये मसन्ना भी है, तो खैर जिसके मायने हैं दो दो किया गया, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ्रांसीसी, फ़ारसी, अरबी या उर्दू? ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तशबीब, गुरेज़, मदहा, दुआ किस सिन्फ़े शेर के जुज़ हैं? ये चारों चीज़ें आपको किस सिन्फ़े शेर, किस शेरी सिन्फ़ में मिलती हैं? याद आ रहा है? ऑप्शन देखिए, मसनवी में होती हैं ये चारों चीज़ें, वासौक़्त में होती हैं, रेख्ती में होती हैं या कसीदा में होती हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, तभी तो आपके ज़हन में ये जवाब आया। बिल्कुल दुरुस्त है कि तशबीब, गुरेज़, मदहा और दुआ कसीदा के जुज़ हैं। और ये कसीदा जब आप सिन्फ़ के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि तशबीब में क्या होता है, गुरेज़ में क्या होता है, मदहा में क्या होता है और दुआ में क्या होता है। सवाल नंबर 29, हम्द और नात के लिए कोई हैत मखसूस नहीं। ठीक है, किसी भी हैत में हम्द या नात लिखी जा सकती है। मरसिया के लिए कौन सी हैत मखसूस है? एक अरसे तक तो कोई हैत मखसूस नहीं थी, लेकिन बाद में मखसूस हो गई, तो कौन सी हैत मखसूस है मरसिए के लिए? मुखम्मस हैत, मुसद्दस, मुसल्लस या मुरब्बा? किस हैत में मरसिया लिखा जाता है या लिखा जा सकता है या लिखे गए हैं?
दुरुस्त जवाब है मुसद्दस। मुसद्दस मीर अनीस के मरसिए पढ़िए, मिर्ज़ा दबीर के पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि ये मुसद्दस हैत में उनके कसीदे लिखे हुए हैं, सॉरी मरसिए लिखे हुए हैं। गज़ल के लुग़वी मायने औरतों के मुतल्लिक़ बातचीत के हैं। उर्दू गज़ल किस ज़बान की गज़ल की मरहून मिन्नत है? अच्छा, उर्दू गज़ल किस ज़बान की गज़ल की मरहून मिन्नत है? फ़ारसी, अरबी, यानी हमारी गज़ल जो हम तक आई है वो किस ज़बान से आई है? फ़ारसी, अरबी, हिंदी या किसी की भी नहीं? दुरुस्त जवाब है फ़ारसी। फ़ारसी गज़ल की मरहून मिन्नत है। उर्दू हमारी गज़ल का जो मिजाज है वो मिजाज फ़ारसी गज़ल वाला मिजाज। हैत के हवाले से कसीदा किस सिन्फ़ शेर से मिलता है? अब ज़हन में रखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था, कल भी आपको बताया था कि ये ज़रूरी है कि आप ये देखें कि जब आप असनाफ़ का मुताला करेंगे तो ही आप फिर तख्लीक़ात का मुताला कर सकेंगे बेहतर अंदाज से। सिंध के मुतल्लिक़ आपको पता नहीं होगा तो फिर आगे मुख्तलिफ़ जब तख्लीक़ात या अदब पारे आप पढ़ेंगे तो फिर आप उनके मुतल्लिक़ कोई भी राय कैसे दे सकेंगे जबकि आपको वो सिंध के मुतल्लिक़ पूरा इल्म नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम असनाफ़ का बग़ौर मुताला कीजिए। हैत के हवाले से बताइए कि कसीदा किस सिन्फ़ शेर से मिलता है? मसनवी से मिलता है, वासौक़ से मिलता है, गज़ल से मिलता है या सोनेट से मिलता है? दुरुस्त जवाब है कसीदा हैत के एतबार से गज़ल से मिलता है। उर्दू गज़ल का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है, ठीक है। जदीद गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, बल्कि 2021 का जो पर्चा था उसमें जो पहले हमने सवाल नंबर 23 में डिस्कस किया कि गज़ल के लुग़वी मायने क्या हैं, ये सवाल आ चुका है उसमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह के टेस्ट आप ज़रूर हल किया कीजिए। बिलखुसूस हमारे चैनल पर जो टेस्ट आपके लिए पेश किए जा रहे हैं ये वो टेस्ट हैं जो मुख्तलिफ़ बैचेस ने जो तैयारी की है हमारे पास उनसे ये टेस्ट लिए गए हैं। तो आपके लिए अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं तो ऐसे गनीमत जानिए, तैयारी कीजिए और अगर फ़ायदा हो तो हमें दुआ दीजिए। उर्दू गज़ल का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है। जदीद गज़ल का बानी किसे कहा जाता है? वली दकनी को ही, या यास यगाना चंगेज़ी को, या हसरत मोहानी को, या अल्ताफ़ हुसैन हाली को? बकौल डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब जदीद गज़ल का बानी कहा जाता है अल्ताफ़ हुसैन हाली को। अच्छा, स्टेटमेंट है, एक राय है, देखिए किसकी है। जो जज्बात अल्फाज के ज़रिए अदा हों शेर है, ये राय है मौलाना शिबली नोमानी की, ठीक है। एक और राय है कलाम मौज़ू शेर है, यानी जो कलाम वज़न में हो वो शेर है। एक हम कोशिश करेंगे लाइव सेशन रखेंगे जिसमें इस तरह के सवालात को डिस्कस करेंगे। मुझे वक्त नहीं मिल रहा लेकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लाइव सेशंस का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे जब कमीशन की डेट अनाउंस हो, यानी जब आपका पर्चा होने वाला होगा तो 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता हम ये सिलसिला करेंगे। अच्छा, कलाम मौज़ू शेर ये किसने कहा था? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा, शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने कहा, फ़राक गोरखपुरी ने कहा, या इमाम इमदाद असर ने कहा? दुरुस्त जवाब है शम्सुर रहमान फ़ारूकी। शम्सुर रहमान फ़ारूकी जिनका इंतकाल कोरोना वायरस के बायस हुआ और बहुत पहले की बात नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि उनका इंतकाल कब हुआ। कलाम मौज़ू शेर है, ये हमने पहला टेस्ट आपके लिए पेश किया था, उसमें ये सवाल था। कलाम मौज़ू शेर है, शम्सुर रहमान फ़ारूकी का कहना है, जिनकी तारीख़ इंतकाल हमने पहले टेस्ट में आपके साथ शेयर की थी। अगर आप देखना चाहें जवाब तो वहाँ जाएं, पहले टेस्ट को देखें। उन तमाम जो भी टेस्ट अपलोड किए गए हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। मैंने तो अपलोड कर दी है, अब तो है, जब तक वीडियोस मौजूद हैं तब तक मुख्तलिफ़ लोग आएंगे, मुख्तलिफ़ अदवार में उन वीडियोस को देखेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे। आप क्यों ना हासिल करें, आप भी हासिल करें क्योंकि अब आपकी बारी है, अब आपने टेस्ट देना है। तो देखें, एक चीज़ दस्तरस में हो और उससे फ़ायदा ना हासिल किया जाए तो फिर वही वाली बात है कि पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो ये ना हो ना, चिड़ियाँ चुग गईं खेत,
इससे पहले कि वो चुक जाएं, आप अपना काम कर जाएं, आप पढ़ जाएं। ओके, वासौख्त का मौजद फ़ारसी शायर वेशी यज़दी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक उर्दू वासौख्त का मौजद कौन है? यानी उर्दू में पहला वासौख्त निगार कौन है बकौल आज़ाद? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मुसफ़ी, नुसरती, मीर तकी मीर या इंशाअल्लाह ख़ान इंशा? दुरुस्त जवाब है उर्दू वासौख्त निगार, उर्दू में पहला वासौख्त निगार बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद मीर तकी मीर हैं। मीर तकी मीर पहले वासौख्त निगार हैं, ऐसा कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी के नज़दीक रेख्ती का मौजद कौन है? डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी के नज़दीक रेख्ती का मौजद कौन है? मैं हवाला जात इसलिए पेश करता हूँ ताकि बात की सनद रहे। तहकीक के हवाले से मैंने आपसे कहा था मैं हमेशा डॉक्टर जमील जालबी को देखता हूँ। नए स्टूडेंट्स को मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता डॉक्टर जमील जालबी की तारीख, क्योंकि वो ज़ख़ीम भी है और उसका उसलूब जो है वो थोड़ा तहकीक, ज़ाहिर है तहकीक उसलूब थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो नहीं करता। हालांकि अनवर सद्दीद की जो तारीख़ है और डॉक्टर सलीम अख्तर की जो तारीख़ है, ये दोनों डॉक्टर साहिबान की जो तवारीख़ हैं या बाकी की जो तवारीख़ है, सब ने तकरीबन सब ने जो इस्तिफ़ादा किया है वो डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ से किया है। तो मुझे जो भी काम होता है, जब भी कुछ तलाश करना होता है, तो पहले मैं डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ से रुजू करता हूँ। इसी तरह असनाफ़ अदब के हवाले से कोई काम होता है तो डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की तारीख़ की तरफ उनकी किताब असनाफ़ अदब की तरफ जाता हूँ, जो कि संग मील लाहौर वालों ने शाया की। ये किताब ज़्यादा महंगी नहीं है, बल्कि महंगी नहीं है, आप ख़रीद लें, क्योंकि संग मील वालों की कीमतें रोज़ाना बढ़ती हैं, तो कोशिश करें ये चीज़ें ख़रीद लें। अच्छा, रफ़ीउद्दीन हाशमी के नज़दीक रेख्ती का मौजद कौन है? मीरा हाशमी, नुदरती, शाह मुबारक आबरू या सादत यार रंगीन? कौन है जी? मीरा हाशमी रेख्ती का मौजद है बकौल डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी। शाहनामा इस्लाम, हफीज़ जालंधरी, साकी नामा अज़ इकबाल और ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क अज़ मिर्ज़ा शौक। यानी शाहनामा इस्लाम किसकी है? हफीज़ जालंधरी की है। साकीनामा किसकी है? इकबाल की है। ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क मिर्ज़ा शौक की है। लेकिन ये क्या हैं बलिहाज़ सिन्फ़? ये क्या हैं? मुस्तज़ाद, क़ता, रुबाई, मसनवी। सवाल करने के अंदाज़ से आपको पता चल चुका होगा और ये मशहूर भी हैं, तो आपको पता होगा कि दुरुस्त जवाब है कि ये तमाम मसनवियाँ हैं। ये तमाम मसनवियाँ हैं और ज़हर इश्क तो मशहूर है। इसी तरह साकीनामा, जिसे इकबाल के कलाम का माहासिल कहा जाता है, और शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी का कारनामा, बड़ा अदबी कारनामा। तो ये तमाम मसनवियाँ हैं। सवाल नंबर 37, उर्दू के पहले नावल निगार नसीर अहमद हैं, ठीक है। उनका नावल मिरातुल उरूस 1869 में शाया हुआ, ठीक है। उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार कौन है? अच्छा, इस तरह के सवालात नहीं आते हैं, नहीं आने चाहिए। वैसे तो कमीशन वालों की मर्ज़ी होती है, जो भी सवाल दें चाहें तो दे सकते हैं, देते भी होंगे या आते भी होंगे, लेकिन इस तरह के मुतनाज़ा सवालात नहीं आने चाहिए कि पहला अफसाना निगार कौन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ मुहक़्क़ीक़ीन ने, मुख्तलिफ़ मौरख़ीन ने मुख्तलिफ़ आरा दी हैं और सारी किताबें मोतबर हैं, तो आदमी क्या करे। जैसे मिर्ज़ा हामिद बेग के मुताबिक यल्दरम साहब हैं, ठीक, राशिद अल खैरी साहब हैं, उनका अफसाना नसीर और ख़दीजा, वो कहते हैं कि ये पहला क्या है अफसाना है उर्दू का। इस तरह मुख्तलिफ मौके के सैयद वक़ार अज़ीम कुछ और कहते हैं, और इस तरह एहतशाम हुसैन और दीगर जो हैं उनकी अपनी अपनी आराएँ हैं। बहरहाल हमने सवाल ये किया है, ये सवाल आ सकता है या आना चाहिए, या कोई दे तो इस तरह दे सकता है कि उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शरर, नियाज़ फ़तेहपुरी या हैदर बख्श हैदरी? हैदर बख्श हैदरी की कहानियों में अफसाने के नुकूश मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या पूछा है?
उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार, तो दुरुस्त जवाब है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद वो अफसाना निगार हैं जिनके अफसानों में बाकायदा अफसानवी ना सिर्फ नकूश मिलते हैं बल्कि वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो कि एक बाकायदा अफसाने में होनी चाहिए। तो उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है, इस बहस को छोड़कर अगर ये बहस की जाए कि उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार कौन है तो वो हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल देखिए, इश्क का खारजी पहलू किस दबिस्तान से वाबस्ता शोरा के कलाम में पाया जाता है? इश्क का खारजी पहलू अभी कमीशन में ये सवाल आया था और खारजी भी दाखिली भी, तो आप उलट कर दीजिएगा। इश्क का खारजी पहलू किस दबिस्तान से वाबस्ता शोरा के कलाम में पाया जाता है? खारजी पहलू से क्या मुराद है? ज़ाहिर, मिसाल के तौर पर एक है लफ्ज़, एक है लफ्ज़ के मायनी, ठीक है। जैसे लिबास है और इंसान की रूह है, ठीक, या जिस्म है और दूसरा अगर दूसरी बात की जाए तो रूह है इंसान की, तो जो जिस्म है वो है खारजी पहलू, ठीक है, या लिबास। और रूह की बात की जाए तो या एहसासात की बात की जाए तो ये है दाखिली पहलू, दाखिलियत, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है कि इश्क का खारजी पहलू यानी खारजियत किस दबिस्तान से वाबस्ता शोरा के कलाम में मौजूद है? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लाहौर, दबिस्तान लखनऊ या दबिस्तान सर सैयद? दुरुस्त जवाब है दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ इश्क के खारजी पहलू के हवाले से शोहरत रखते हैं। बिल्कुल इसका उलट कर दीजिए कि दाखिलियत किन शोरा में पाई जाती है, किस दबिस्तान की शोरा में? यकीनी तौर पर दबिस्तान दिल्ली की शोरा में। नावल आग का दरिया की मुसन्निफ़ा क़ुर्रतुल-ऐन हैदर सज्जाद हैदर यल्दरम की बेटी थी। सज्जाद हैदर यल्दरम किस नौइयत के अफसाना निगार थे? तरक्की पसंद, रूमानियत पसंद, अलामत पसंद या मकसदियत पसंद? दुरुस्त जवाब है रूमानियत पसंद। रूमानी अफसाना निगार कहा जाता है सज्जाद हैदर यल्दरम को। शाम की मुंडेर से डॉक्टर वज़ीर आगा की आप बीती है। कैद फरंग किस शायर की आप बीती है? जोश मली आबादी की, ये नहीं है तो भला कौन सी है उनकी? एहसान दानिश की, उनकी कौन सी है? हसरत मुहानी की, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की? दुरुस्त जवाब है कैद फरंग हसरत मुहानी की आप बीती है। फजलुल हसन हसरत मुहानी की यादों की बारात, जोशमली आबादी, और आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि एहसान दानिश की आप बीती कौन सी है। खाका के लुग़वी मायने हैं नक्शा या ढांचा। उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद तुफ़ैल, मौलवी अब्दुल हक, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग? दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के पहले खाका निगार हैं, या इस हवाले से भी कहा जाए कि उर्दू के पहले बाकायदा खाका निगार, वैसे ये पहले खाका निगार भी हैं। अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमूआ बांगे दरा 1924 में शाया हुआ। उनकी पहली नसरी किताब, नसर से मुतल्लिका किताब थी उनकी इल्मुल इक्तिसाद, ये कब शाया हुई? सन 1900 में, सन 1904 में, सन 1911 में या सन 1935 में? दुरुस्त जवाब है इकबाल की पहली नसरी तसनीफ़ इल्मुल इक्तिसाद सन 1904 में शाया हुई। अगला सवाल देखिए, दुनिया गोल है, ये किताब का नाम है, इब्न इंशा का सफ़रनामा है, ठीक है जी, दुनिया गोल है इब्न इंशा का सफ़रनामा है। आप बताइए कि उर्दू का पहला सफ़रनामा अजायबात फ़रंग जो कि 1847 में तबाह हुआ, किसने लिखा? इसको आप इस तरह याद करें कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 को और अजायबात फ़रंग लिखी गई 1847 को। 100 साल पीछे चले जाएं। सर सैयद अहमद ख़ान का ये सफ़रनामा है। खलील ख़ान अश्क का सफ़रनामा है। जाफ़र थानीसरी का ये है सफ़रनामा, या यूसुफ़ ख़ान कंबल पोश का? दुरुस्त जवाब है यूसुफ़ ख़ान कंबल पोश। अच्छा, अगला सवाल, सबसे ज़्यादा शरह इकबाल के शेरी मजमूए बांगे दरा की लिखी गई हैं। किस साल को साल इकबाल के तौर पर मनाया गया? 1898 को,
1924 को, 1938 को या 1977 को? दुरुस्त जवाब है 1977 को। इकबाल कब पैदा हुए थे? 1877 को। 100 साल के बाद 1977 को साल इकबाल के तौर पर मनाया गया। रिसाला नीरंगे ख़याल के मुदीर हकीम मोहम्मद यूसुफ थे। मुदीर कौन थे? हकीम मोहम्मद यूसुफ। किस रिसाले के? नीरंगे ख़याल के। मज़ामीन पर मबनी किताब नीरंगे ख़याल किसकी है? ये भी आसान सवाल है, आपने पढ़ा होगा, बड़ी मशहूर किताब है, सिलेबस का हिस्सा है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी या मियाँ बशीर अहमद? दुरुस्त जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है नीरंगे ख़याल, और ये मज़ामीन, तमसीली मज़ामीन पर मबनी किताब है। चचा छक्कन, इम्तियाज़ अली ताज, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, नज़ीर अहमद और खोजी रतन नासर शार का किरदार है। अकबर किसका ड्रामा है? ड्रामा अकबर किसने लिखा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा अदीब, एहसन लखनवी, आगा हशर? दुरुस्त जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ड्रामा लिखा, ड्रामे का नाम था अकबर। पहली तनकीदी किताब मुक़दमा शेर व शायरी लिखने की वजह से उर्दू का पहला नक्काद मौलाना हाली को समझा जाता है। उर्दू की पहली सवानें कौन सी है? अल ग़ज़ाली, हयात जावेद, यादगार गालिब या हयात सादी? दुरुस्त जवाब है हयात सादी उर्दू की पहली सवानें है, जो कि लिखी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इस हवाले से उर्दू के पहले सवाने निगार हुए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा, जबकि शाया 1932 में हुआ, 10 साल बाद। ये बात याद रखिएगा, लिखा कब गया, शाया कब हुआ। ड्रामा लिखते वक्त इम्तियाज़ अली ताज की उम्र क्या थी? जब वो ड्रामा लिख रहे थे तब उनकी उम्र क्या थी? 22 साल, 32 साल, 52 साल, 71 साल? दुरुस्त जवाब है 22 साल। 22 साल की उम्र में उन्होंने ये शाहकार लिखा, जो हमारे पास किताब मौजूद है, अनारकली ड्रामा की सूरत। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? गंज हाय गिरा माया और हम नफसाने रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूए हैं। पोर्ट्रेट किसके खाकों का मजमुआ है? नाम बताइए। रहीम गुल, मिर्ज़ा अदीब, डॉक्टर अनवर सदीद या शाहिद अहमद देहलवी? चारों खाका निगार के मशहूर भी हैं, ठीक है, अनवर सदीद साहब, शाहिद अहमद देहलवी साहब और रहीम गुल साहब। बताइए कि मिर्ज़ा अदीब ने भी कोई खाके लिखे हैं? तो ये किताब है, पोर्ट्रेट किताब है, रहीम गुल के खाकों का मजमुआ है पोर्ट्रेट। लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि यह खाकों की किताब होगी। मेरे हम सफ़र, आखिरी सवाल है, मेरे हम सफ़र अहमद नदीम कासमी के खाकों का मजमुआ है। आप बताइए पिक्चर गैलरी किसके खाकों का मजमुआ है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर, सादत हसन मंटो, अज़ीम बेग चगताई या शाहिद लतीफ़? दुरुस्त जवाब है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। आग का दरिया लिखने वाले क़ुर्रतुल ऐन हैदर के खाकों का मजमुआ है पिक्चर गैलरी। ये आखिरी सवाल था आज की वीडियो का। इसके साथ ही 8 टेस्ट पेपर आपके मुकम्मल हुए। ज़रूर देखिए, ये 16 वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। रोज़ाना हम नई वीडियोज़ आपके लिए ला रहे हैं। बस ये है कि जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का हासिल ये हो कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।